आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। जैसा कि लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कोरोना के लिए लड़ रहे लोगों के उनके क्रियाकलापों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश कोरोना के लिए फाइट कर रहा है। कोरोना से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बदलापुर के नगर पंचायत कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोरोना से जो लोग अभी लड़ रहे हैं, जो असहाय है, जिनके पास रोजी रोटी के साधन नहीं है, जिनको खाने की दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए तहसील की तरफ से और नगर पालिका परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से कम्युनिटी किचन का आयोजन किया गया है। कम्युनिटी किचन यहाँ पर तहसील और नगर पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है। आज हमारे साथ तहसील के नायब तहसीलदार साहब है। हम आपसे इस पर कुछ सवाल जवाब करेंगे कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। नायब तहसीलदार साहब, जो कम्युनिटी किचन का आयोजन किया गया है आपके तहसील की तरफ से, तो कितने लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं? लगभग 200 से 300 लोग प्रतिदिन जो है भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे हम संख्या भी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमको सूचना प्राप्त होने पर ही हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन जिनको जरूरत है वो सूचनाएं आपको किस माध्यम से दे सकते हैं, क्या उसके लिए व्यवस्थाएं? उसके लिए सोशल मीडिया भी है। व्यक्ति के किसी भी माध्यम से हमें सूचित कर सकता है। हमारे जो स्टाफ के लोग हैं या क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति जो अपने अगल बगल किसी को ऐसा पाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भोजन की आवश्यकता है, भोजन उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो किसी माध्यम से हमें सूचित कर सकता है। फ़ोन के माध्यम से, हमारे लेखपाल के माध्यम से, हमारे राजस्व निरीक्षक के माध्यम से या अन्य किसी भी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से, अन्यथा स्वयं फ़ोन करके या किसी से कॉल करा कर जो हमें सूचित कर सकता है तो हम उसे भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो भोजन ये तहसील जो है वो घर घर भेजती है या फिर उनको कहीं बैठाने की व्यवस्था है? नहीं, तहसील जो है उनके घर तक भोजन उपलब्ध कराती है। पका पकाया भोजन उनके घर तक पहुंचाया जाता है। जी जी। तहसील पर और किस तरह के कार्य हो रहे हैं जिससे हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? लोग कोरोना से लड़ना चाहते हैं, किस तरह की और तैयारियां हैं? तहसील प्रशासन कोरोना से लड़ाई के लिए तैयारियां बहुत प्रकार से किया है। जैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का वो कराया जा रहा है, लोगों को इस प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, सफाई के पे ध्यान दिया जा रहा है, और जहां ज़रूरत पड़ने पर जिनको दवा की आवश्यकता है, जहां पे भोजन की आवश्यकता है, राशन जिनके पास कम नहीं है, उन्हें हम राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और जन सहयोग के माध्यम से कई लोगों को भी भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और जन सहयोग के माध्यम से अड़ोस पड़ोस में जिनको है राशन की समस्या पैदा हो जा रही है उन्हें राशन भी पहुंचा रहे हैं। अन्य कई प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे किसी को जो है इस लॉकडाउन में कोरोना से लड़ने में वो पूरी तरह से अपने को तैयार रख सके और सक्षम बना रहे, मजबूत बना रहे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बदलापुर तहसील के नायब तहसीलदार साहब थे। इन्होंने बताया कि हमने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तहसील के निवासियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको लॉकडाउन पालन करने में हमारा तहसील प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से तैयारियां हैं कि लोगों के घर तक भोजन पहुंचाया जा सके। जो जरूरतमंद हैं, जो दैनिक कारोबार करते हैं, जिनको खाने पीने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, जिनको राशन की दिक्कतें आ रही हैं, तहसील प्रशासन हर तरह से कोरोना के लड़ने के लिए पूरे इंतजाम कर रखा है। वो नंबर हम आपको दिखाएं, अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो नंबर आपको दिखाएं जो यहाँ पर है। आप इस नंबर के माध्यम से अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको खाने पीने में दिक्कत किसी तरह की आ रही है तो आप तहसील प्रशासन से संपर्क करके भोजन के इंतजाम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बदलापुर की कवरेज दिखा रहा हूं कि बदलापुर तहसील में, बदलापुर नगर पालिका में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कोरोना से लड़ने के लिए क्या इंतजामात हैं। हमारे साथ बदलापुर नगर पालिका के ईओ साहब इस समय मौजूद हैं। ईओ साहब से जानेंगे कि उनके नगर पालिका में किस तरह के व्यवस्थाएं हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ईओ साहब, जैसा कि तहसील के साथ संयुक्त रूप से आपका कम्युनिटी किचन चल रहा है, तो आपके नगर पालिका के अंतर्गत कितने लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत करीब सुबह के टाइम हम 150 लोगों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। ये पका पकाया भोजन पैकेट बंद करके घर घर पहुंचाया जाता है। दूसरी मीटिंग जो है संख्या बढ़ती है तो हम जो है 200 के आसपास तैयारी अपनी रखते हैं। जिसको जैसी ज़रूरत होती है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ से भी जानकारी मिलती है लोगों को भोजन पहुंचाया जाता है। ये घर पे ही ले जा के दिया जाता है। वहाँ पर जो है यहाँ पे आने के लिए
जो इच्छुक हो आ सकता है, यहाँ भी भोजन कर सकता है। और बाकी हमारे कर्मचारी समय से भोजन उपलब्ध करा देते हैं घर पर। और जैसा कि यो साहब ने भी बताया कि घर घर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था है, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको पालन करने के लिए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग का ही है, तो घर घर पहुंचाने की जो भोजन की व्यवस्था है ये सबसे बढ़िया है। और ईओ साहब ने बताया कि यहाँ आकर के भी आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने घर में ही बैठ करके भोजन मंगाएं। और ये बदलापुर के लिए क्योंकि तमाम जगह हम लोग टहल रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। बदलापुर के लिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जो लोग भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं, जैसे जो दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब वर्ग हैं, जो रोज काम करते रोज खाते थे, आज उनके लिए जो भोजन एक चुनौती बनी हुई है, तो उनके लिए ये बहुत ही व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। आपके नगर पालिका की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नगर पंचायत की तरफ से पूरे 15 वार्ड हैं हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में। 15 वार्डों में 3 मीटिंग सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है। जहां जैसी ज़रूरत पड़ रही है कर्मचारी भेज के तुरंत जो है सैनिटाइजेशन का काम कराया जाता है। और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे कर्मचारी कृत संकल्प हैं। कहीं भी कोई किसी भी ज़रूरत होती है सफाई से संबंधित, सैनिटाइजेशन से संबंधित, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, फॉगिंग कराना है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और ज़रूरत के हिसाब से हम प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन 3 टाइम सैनिटाइजेशन का कार्य कराते हैं। जैसा कि यो साहब ने बताया कि किस तरह की सफाई की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, नगर पालिका का जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है कोरोना से लड़ने के लिए। जो लोग भोजन की जिनको जरूरत होगी, क्या माध्यम है उनको बुलाने का, सूचना देने का कि हम भोजन तैयार कर रहे हैं और आप यहाँ पर भोजन पा सकते हैं? नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर लोगों को हमने चिन्हित कर रखा है। चिन्हित किए हुए लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं, और अपने माननीय सभासद के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य सोर्सेज के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वहाँ हम लोगों को भोजन पहुँचाते हैं। और जहाँ जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हमारी तैयारी पूरी है, हम जो है उसी हिसाब से जो है अपना भोजन तैयार कराकर उपलब्ध कराएंगे। किसी को कोई भोजन की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसकी हम पूरी तैयारी रखे हैं। और सभी लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जो है भोजन उनको नगर पंचायत की तरफ से उपलब्ध हो सकेगा। जैसा कि यो साहब ने बताया कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और भोजन के लिए इन्होंने पहले से ही लोगों को चिन्हित कर रखा है। और क्या कोई नंबर वगैरह भी जारी है नगर पालिका परिषद की तरफ से कि उन्हें सूचना दी जा सके कि अगर आप भूख से पीड़ित हैं या भोजन की इच्छा है इस तरह के लिए? हमारा जो है मोबाइल नंबर 9452788500, और हमारे जो है जो सहकर्मी हैं उनका नंबर है 880875999868। इस नंबर पर कॉल किसी भी टाइम करके भोजन के लिए कॉल किया जा सकता है। तत्काल हमारे कर्मचारी भोजन घर पर ही प्रोवाइड कराने के लिए तैयार रहेंगे। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि आपको एक मोबाइल नंबर मिल रहा है जिसे आप सीधे डायल करेंगे। यदि आपको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन आपको आपके घर तक पहुंच जाएगा। मैं आपको बदलापुर की और तमाम व्यवस्थाओं को दिखाता रहूंगा, किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बाजार से लेकर नगर पालिका तक, नगर पालिका से लेकर तहसील तक सारी सूचनाएं हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हम अपने कैमरामैन से एक बार अनुरोध करेंगे कि नगर पालिका का जो बैनर लगा है उस पर नंबर लिखा हुआ है, आप एक बार उस पर जूम करके दिखाएं कि जो भी लोग नगर पालिका परिषद के दायरे में आते हों, अगर उनको भोजन की आवश्यकता है तो इस नंबर पर संपर्क करके वो भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार आपको आज बदलापुर तहसील की कवरेज दिखा रहे हैं, जिसमें अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बदलापुर तहसील की तरफ से और नगर पालिका परिषद की तरफ से कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया है। यहाँ के बदलापुर विधानसभा के विधायक माननीय रमेश मिश्रा जी, जो कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और इस समय उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में। तहसील प्रशासन भी सतर्क है, साथ ही साथ नगर पालिका परिषद का भी हमने दिखाया कि किस तरह से मुस्तैद है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। यहाँ पर हम सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज में खड़े हुए हैं इस समय, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर क्वारंटाइन रूम बनाए गए हैं जहाँ पर जो लोग इस समय संदेह के दायरे में हैं उनको किस तरह से रखा गया है। हम आपको अपने कैमरामैन के साथ लेके चलते हैं। ये हम लोग क्वारंटाइन रूम में अभी आए हैं। ये सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज है बदलापुर का, और यहाँ लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं
सिपाही सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, लोगों को दूर दूर व्यवस्थाएं की गई है बैठने का, और जैसा कि आप दूर तक देख पा रहे हैं हमारे साथ। और इस तरह से यहाँ कई कमरे, ये तो हम आपको एक कमरे दिखा रहे हैं, इस समय यहाँ पर कई कमरे क्वारंटाइन रूम के रूप में बनाया गया है। और पूरा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, और लोगों को अभी हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरह से उनको यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलती हैं। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि अपने बैक साइड भी लोगों को दिखाएं जो लोग इस समय यहाँ पर क्वारंटाइन रूम में रह रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं और दिन रात लोग ड्यूटी कर रहे हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था में, इनकी भोजन की व्यवस्था में, ताकि इन लोगों को यहाँ पर किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जैसा कि अभी हम आपको बदलापुर में जो क्वारंटाइन रूम बनाए गए हैं वहां का हाल दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है। और एक क्वारंटाइन के जो यहाँ पर इनको रखा गया है, इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह की आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं। यहाँ भोजन वगैरह आपको समय से मिल जाता है? हाँ सर, मिल रहा है। और किसी तरह की कोई दुर्व्यवस्था तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो आपको क्वारंटाइन में क्यों रखा गया? आपका जांच कहाँ पे हुआ था और आप कहाँ से आए? हम लोग आ रहे हैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आ रहे हैं। हाँ। और आपको कहाँ से यहाँ लाया गया, जहाँ से आपको जांच किया गया होगा प्राथमिक रूप से, फिर यहाँ आपको शिफ्ट किया गया? जौनपुर से। जौनपुर से आपको हाँ। लाया गया। और प्रशासन से किसी तरह से कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने बात की, यहाँ पर तमाम और भी जो लोग अभी क्वारंटाइन में रखे गए वो बता रहे हैं कि हाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चूंकि यहाँ पर कम्युनिटी किचन चल रहा है और उनको समय से भोजन मिलता है, समय से सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। और चाहिए भी यही, क्योंकि पूरा देश आज कोरोना से लड़ रहा है। आज जितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं ये देश में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्वारंटाइन रहेंगे कुछ दिन और इनको अगर कोविड-19 का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये समझिए अपने सहित कई तमाम अन्य लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचा सकेंगे। जरूरत यही है, यदि आपको जरा सा भी ये आभास होता है कि हमें इस तरह की खांसी की या जो भी लक्षण बताए गए हैं कोरोना के, अगर वो आपको जरा सा भी महसूस होता है तो आप सबसे पहले अपनी जांच कराइए और जरूरत पड़े तो तुरंत क्वारंटाइन हो जाइए। हम आपको और भी यहाँ पे तमाम अधिकारी, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं और बदलापुर के एसओ साहब बैठे हैं, मैं सबसे बात करूंगा और तमाम उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी लूंगा। देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम बदलापुर, जिनसे हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र में इस समय किस तरह की व्यवस्थाएं कोरोना से लड़ने के लिए चल रही हैं। एसडीएम साहब, आपके जो परिक्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए? हमारे यहाँ सर्वप्रथम तो 2 कोरोना आपदा सेंटर बनाए गए हैं, एक बदलापुर डिग्री कॉलेज है और एक बदलापुर इंटर कॉलेज है। इसके अतिरिक्त हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराएं। जो भी समस्याएं बाज़ार में आ रही हैं ओवर रेटिंग की, उसको ख़त्म कराने के लिए, जो लोगों को राशन वितरण होना है उसको सही से वितरण कराने के लिए, कहीं भी किसी प्रकार से लोगों को गैस की समस्या ना हो उसको मतलब है कि सही कराने के लिए, तो इस प्रकार से हर फ्रंट पे हम लोग मतलब कि लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि किस तरह से व्यवस्थाएं संचालित हो, जो सैनिटाइजेशन का मामला है उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं आप लोग? नगर पंचायतों में तो सुबह शाम ये प्रयास किया जा रहा है कि सैनिटाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ फॉगिंग भी कराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में भी सैनिटाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि मतलब वीडियो साहबों से बात हुई थी, कुछ ग्राम पंचायतों में अभी मशीन नहीं खरीद पाए, उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर सैनिटाइजेशन और प्लस पाउडर के छिड़काव जो है वो कराया जा रहा है। और जो लोग, जो आपके 2 सेंटर बनाए गए क्वारंटाइन रूम्स जहाँ पे बने हुए हैं, उनके भोजन पानी की या जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, जो लोग क्वारंटाइन रूम में रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, भोजन पानी के संबंध में ये अवगत कराना है कि सुबह उनको चाय की, बच्चों को दूध की, तीनों टाइम भोजन की, साथ ही साथ शाम को चाय या कुछ हल्का नाश्ते की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हम इन्हें टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश, जीभ छिलनी, इन सी चीज़ों का, साबुन का भी मतलब है कि दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि कुछ इन लोग को अम्यूज़मेंट है तो उसमें खेल की कुछ सामग्री भी दी गई है ताकि शाम को ही अपना समय बिता सके। अभी आप सुन रहे थे उप जिलाधिकारी बदलापुर महोदय को, जैसा कि इन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, जो आप नित्य क्रिया में उपयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं को जो क्वारंटाइन रूम में रह रहे लोग हैं उनको उपलब्ध कराया गया। साथ ही उनके चाय की, नाश्ते की, भोजन की, और यदि वो बच्चे की आयु में है, कम आयु में है, तो उनको दूध की व्यवस्था की गई है। इस तरह हम आपको बदलापुर इस समय तहसील में जो व्यवस्थाएं चल रही, नगर पालिका परिषद की तरफ जो व्यवस्थाएं, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। काफी सराहनीय प्रयास रहा है इसमें
पूरे तहसील का बदलापुर में। हम आपको पूरे जिले की खबरों को दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम बदलापुर तहसील में हैं और यहाँ पर पूरा कवरेज हम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उनका हम पूरा जायजा ले रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से भी। हमारे साथ यहाँ पर सीओ बदलापुर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जो लॉकडाउन है इसका पालन आपके माध्यम से किस तरह से हो रहा है? हमारे यहाँ मैं अपने पुलिस कप्तान महोदय, जिला अधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय का जो आदेश हुआ है लॉकडाउन के संबंध में, उसका पूर्णतः हम लोग पालन कर रहे हैं और यहाँ की जनता से रात दिन घूमकर अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें और डिस्टेंस बनाए रखें। जो भी कोरोना से संबंधित अगर ऐसी कोई शिकायत मिल रही है तो गांव में भी जा रहे हैं, हम लोग गांव में देख रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आ गए थे जिन्हें चिन्हित करके पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है और लाइन ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारे डेली यूज की चीज़ें हैं, जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार समय समय से कुछ खोल करके सब्जी की दुकानें हैं या राशन की दुकानें हैं उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी यहाँ की जनता की हमें सहयोग ज़्यादा मिला है और हम एसडीएम साहब मिल करके इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ के लोगों को दे रहे हैं जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है, न कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है जी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे सीओ बदलापुर को, इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दुर्व्यवस्थाएं नहीं है, लगातार इनकी पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए। और हम आपको बदलापुर को कवरेज में अपने दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। बाजारों का हाल दिखाया हमने आपको, कम्युनिटी किचन दिखाया। तो सर, जैसा कि बाजारों में किन किन चीज़ों को और कितने बजे तक क्या मानक बनाए गए हैं दुकानों को खोलने, क्योंकि लोगों में किसी लोगों में डर बना हुआ है, कुछ लोग सब्जी वाले भी नहीं खोल पा रहे हैं और किसी को जानकारी नहीं, पूरा दिन खोल रहे हैं। तो एक हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि किन किन चीजों को कितने बजे तक का समय दिया गया है? हमारे यहाँ कोतवाल श्री राजेश यादव साहब से हमने कह दिया है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें एवं जनरल मर्चेंट की दुकानें, जो मसाला है, तेल है, किराना है, सब गैस की दुकानें एवं जो भी खाद्य सामग्री है वो सब खुली रहेंगी। 11 बजे फुल लॉकडाउन का समय हम लोग समाप्त कर देते, तो उसके बाद बिल्कुल लॉकडाउन रहता, कोई कहीं आना जाना नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का मिलता है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते, गाड़ी भी सीज की जा रही है और बराबर बताया भी जा रहा है। इसलिए हम लोग समय फिक्स कर रखे हैं जिसमें एसडीएम साहब को मालूम है, हमारे उच्च अधिकारी गणों को सबको मालूम है। अभी आप क्षेत्राधिकारी बदलापुर को सुन रहे थे, किस तरह की पुलिस व्यवस्था मौजूद है यहाँ पर, मुस्तैद है कोरोना से लड़ने के लिए। और उन्होंने बताया कि किन किन चीज़ों की दुकानें कितने बजे तक खुल सकती हैं और उसके बाद फुल लॉकडाउन होता है। और यदि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। और जरूरी यही है कि अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, पूरे देश को सुरक्षित रखना है, तो आपको लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा, शासन और प्रशासन का सहयोग करना होगा, तभी हम लोग इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि हम आपको इस समय बदलापुर से एक बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, पुलिसकर्मी किस तरह से मुस्तैद हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और यहाँ पर क्वारंटाइन रूम और कम्युनिटी किचन किस तरह की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन का पालन करने के लिए यहाँ पर पुलिस किस तरह से तैयारियां कर रखी है, इससे बात करने के लिए अभी हमने आपको क्षेत्राधिकारी बदलापुर की बाइट सुनाई कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है। अभी हमारे साथ कोतवाल बदलापुर राजेश यादव जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए किस तरह से मुस्तैद है? मैं बताऊं कि लॉकडाउन का पालन कराने के परिप्रेक्ष्य में अब तक जब से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है, लगभग 32,000 रुपये का समन शुल्क जो लॉकडाउन को तोड़ने वाले हैं और कम से कम 40 वाहनों को चालान किया गया है और 5 वाहनों को सीज किया गया है। और लॉकडाउन के सही तथ्यों को उससे वाहन से प्रचारित करा करके कि 6 बजे से 11 बजे तक ये होगा, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में बताया जाता है। 2 जगह हमारे यहाँ सेंटर होम बने हुए हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, तो 24 घंटे पुलिस पर लगाया गया है। 2 पारियों में 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं
और एक अहम पुलिस के लिए और उच्च अधिकारीगण हमारे एडीजी जोन महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय और के निर्देश पे हमारे यहाँ थाने पर अन्नपूर्णा बैंक खुला हुआ है। यह नया चीज़ है और इससे हम कम्युनिटी पुलिस अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं। 112 नंबर है, हमारे जो पुलिस मोबाइल पार्टियां हैं, इनको जो भी सूचनाएं मिलती हैं कि यहाँ पर ये लोग भूखे हैं तो हम उनको राशन पैकेट बनवा करके वितरण भी कर रहे हैं। और यह जन सहयोग से प्राप्त हो रहा है अन्नपूर्णा बैंक में, उसका वितरण सुगमता से कर रहे हैं। और जो पुलिस अन्य जनता में उनकी कोई पहचान नहीं है, उनको हम लोग चिन्हित करके राशन और उसको उपलब्ध करा रहे हैं, कोई भूखे ना रह जाए। और सुबह पुलिस के पास आते भी हैं, हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा बैंक आपने बताया, तो ये थाने स्तर पे है या फिर सीओ स्तर पे? ये देखिए पूरे जनपद में है, पूरे जनपद में थानों पर बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह पुलिस बल वितरण कर रहा है और यह एडीजी महोदय, हमारे जोन महोदय के निर्देश पर अब पूरे जोन में लागू है। अभी जैसा कि हमारे साथ आप सुन रहे थे श्री राजेश यादव जी, जो कोतवाल बदलापुर हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस की एक जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय है। एक तरफ तो कोरोना से लड़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा सख्ती से पालन करवा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए। उनके थाना क्षेत्र में एडीजी जोन के निर्देश पर इन्होंने बताया कि उनकी पहल पर सभी थानों पर अन्नपूर्णा बैंक की योजना चालू की गई है, जहां यदि इनको किसी भी माध्यम से, चाहे जो डायल 112 है या पुलिस के अन्य जो तमाम कांटेक्ट करने के साधन हैं, उनके माध्यम से यदि इन्हें जानकारी होती है कि कोई भी इनके थाना परिक्षेत्र में भूखा है, तो उनको भोजन की समुचित व्यवस्था कराते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पहले से इन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित कर रखा है जिन्हें भोजन की व्यवस्था करानी पड़ती है, तो उन लोगों को भोजन उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। हम आपको बदलापुर की और कवरेज आज दिखाएंगे। फिलहाल बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जैसा कि हम आपको लगातार बदलापुर तहसील की, बदलापुर विधानसभा की, बदलापुर नगरपालिका की, थाना बदलापुर की तमाम इनकी क्रियाशैलियों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैनात है और कोरोना से लड़ने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा है। हम इस समय बदलापुर के इंदिरा गांधी चौक पर खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं जबकि इतना व्यस्ततम चौराहा, ये जाम लगता है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के चलते बहुत ही सन्नाटा पसरा हुआ, इक्का दुक्का वाहन कहीं कहीं चल रहे हैं, वो भी वो जिनको अति आवश्यकताएं हैं। क्योंकि अभी हमारी घड़ी में 11:15 बज रहा है, 11 बजे तक का यहाँ प्रशासन द्वारा टाइम दिया गया है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, किराना हुआ, मेडिकल हुआ, सब्जी हुआ, फल हुआ, दूध हुआ, इन सब चीज़ों को 11 बजे तक खरीद सकते हैं। तो जो खरीदने वाले हैं, उनको खरीद कर वापसी करने वाले लोग हैं, उन्हीं की इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नहीं तो पूरा ये तहसील परिसर से लेकर थाना परिसर और पूरा जैसा कि कहें बदलापुर नगर पंचायत क्षेत्र सन्नाटा पड़ा है। अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि हमारी बाईं तरफ दिखाएं, जहां पर सारी दुकानें भी बंद हैं और इक्का दुक्का वाहन गुजर रहे हैं, और जो वाहन गुजर रहे हैं वो भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और उनके मुंह पर कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो 90% की संख्या में कह लें कि मुंह पर उनके मास्क लगे हुए हैं। और तमाम दुकानें जो मिठाइयों की हैं, अन्य जो ज़रूरतों की हैं, वो भी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं जो अति आवश्यक आती हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, अभी आपको एसओ बदलापुर बताएंगे कि किराना की दुकान, सब्जियों की दुकान और जो अति आवश्यक वस्तुओं की दुकान है वो खुली रहेंगी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बदलापुर की महाकवरेज। अभी हमने आपको कम्युनिटी किचन दिखाया है, जहाँ पर आपने देखा कि लोगों को भोजन की किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। बदलापुर का इंदिरा गांधी चौक है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता है। आज यहाँ सन्नाटा देखने को मिल रहा है, इक्का दुक्का वाहन जो कि जा रहे हैं। यद्यपि अभी थानाध्यक्ष बदलापुर भी कह रहे थे इस मामले पर कि उन्होंने यहाँ पर कई गाड़ियों को सीज की है, कई गाड़ियों का चालान काटा गया है। बावजूद इसके कुछ एक वाहन ज्यादा दिख रहे हैं और लॉकडाउन का यद्यपि पूरा पालन करने में यहाँ के प्रशासन का, शासन का पूरा सहयोग रहा है। बदलापुर थानाध्यक्ष और सीओ बदलापुर पूरे मुस्तैद हैं अपने पुलिसकर्मियों के साथ। जगह जगह पुलिसकर्मी खड़े होकर के वाहनों को रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस कार्य के लिए बाजार में आए हैं। और लोग अगर अपने ज़रूरत की चीज़ों को बता रहे हैं कि हाँ हम मेडिकल के लिए आए थे, दवा लेने आए थे या अपनी ज़रूरत की सामग्रियों को परचेज करने आए थे, तभी उनको जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हम आज आपको बदलापुर तहसील के, बदलापुर विधानसभा के, बदलापुर नगर पालिका के और बदलापुर थानाध्यक्ष
किस तरह का कार्य ये सभी कर रहे हैं मिलजुल करके बदलापुर तहसील में प्रॉपर। आज हम उन सभी की बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां बदलापुर में की गई। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये बदलापुर के जो विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, ये उनका जनसंपर्क कार्यालय है। यहाँ लोग हजारों की संख्या में रोज पहुंचते थे और यहाँ अपने सुख दुख की बात करते थे, उनसे अपनी गुहार लगाते थे। और बदलापुर के विधायक जो बहुचर्चित विधायक हैं, उनके द्वारा जनता की बातों की समस्याओं का जो समाधान होता है, जो भी वो बातें रखते थे, उन बातों का किस तरह से हल निकाला जाए, बदलापुर विधायक यहाँ बैठ करके करते थे। लेकिन आज चूंकि लॉकडाउन का पालन करना है, शासन का निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, इसलिए यहाँ पर भी ताला बंद आपको नजर आ रहा है। लेकिन बदलापुर विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, रमेश मिश्रा जी जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनके जितने जुड़े हुए लोग हैं, और रमेश मिश्रा जी एक ऊर्जावान विधायक हैं, क्योंकि अभी हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं कि उनके द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से मास्क का वितरण किया गया, लोगों को सैनिटाइजर दिया गया कि वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, उनको साबुन दिए गए कि वो अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धोते रहें, ताकि कोरोना के इस महासंक्रमण से बचा जा सके। बदलापुर विधानसभा का, बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश मिश्रा जी की ये पहल, ये कोशिश कोरोना के लिए एक बहुत ही अच्छा सहयोग साबित हो रहा है। यहाँ के लोग पूरा सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। खुद को लोगों ने घरों में कैद कर लिया है। बाजारों में भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, बहुत जरूरतमंद लोग जिनको बहुत अति आवश्यकताएं हैं, वही घरों के बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको यह भी दिखाया कि बदलापुर विधायक के जो सहयोग से या उनकी प्रेरणा से कम्युनिटी किचन का जो नगर पालिका परिषद बदलापुर ने और तहसील बदलापुर ने शुरू किया है, वो हम आपको कम्युनिटी किचन दिखा रहे थे अभी। और अब हम आपको बदलापुर का जो कार्यालय है भाजपा का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर विधानसभा में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जगह जगह जाकर के लोगों को मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर देने का काम किया है, साथ साथ उनको साबुन दिए गए हैं कि वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। यही नहीं, बदलापुर विधानसभा के जो विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने ये भी पहल की है कि यदि आपको खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप उनके जो नंबर दिए गए हैं, उनके द्वारा नंबर क्षेत्र में जारी किया गया, आप उन नंबरों पर संपर्क करके भोजन मंगवा सकते हैं। आपको आपके घर तक भोजन पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में राशन नहीं, भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपनी उन समस्याओं को भी विधायक जी के माध्यम से कह सकते हैं। वो आपको वादा करते हैं, बल्कि हमने देखा भी है तमाम जगहों पर उन्होंने राशन के पैकेट बंटवाए हैं, गरीबों में योगदान किया। साथ ही साथ उनकी चर्चा प्रदेश में, देश में इसलिए भी हो रही है कि उन्होंने अपने संपूर्ण विधायक निधि को दान करने का मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि अपने जो उत्तर प्रदेश का संविधान है उसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, उसमें यह परिवर्तन लाया जाए कि जो विधायक हैं यदि वो अपनी स्वेच्छा से अपने संपूर्ण विधायक निधि का दान करना चाहें तो वो कर सकें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुतायत संख्या में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत सारे अमीर कारोबारियों ने, बहुत सारे विधायकों ने, सांसदों ने अपनी विधायक निधि से, सांसद निधि से देश में इस कोरोना से लड़ने के लिए योगदान किया है। रमेश मिश्रा जी की यह पहल थी कि वो अपने संपूर्ण विधायक निधि का वो दान करना चाहते हैं, ताकि जिले को कोरोना से लड़ने के लिए और भी सक्षम बनाया जाए, और भी वेंटिलेटर की यहाँ व्यवस्था हो, और भी पीपीई किट की व्यवस्था यहाँ पर हो, और भी सैनिटाइजर और भी मास्क की व्यवस्था कराई जाए। जो भी गरीबों की व्यवस्थाएं हैं, जैसे आज जो रोजमर्रा के जीवन में जो लोग डेली कमाने खाने वाले लोग थे, जिनकी आज कह लें कि काम धाम जिनका पूरी तरह से बंद हो चुका है इस कोरोना की वजह से, तो उनको सुविधा देने के नाम पर जो भी व्यवस्थाएं हो, विधायक जी अपनी विधायक निधि से मदद करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अभी अपनी काफी मात्रा में अपना काफी योगदान उन्होंने दे दिया है प्रदेश सरकार को। हम आपको वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता गांव में जा करके सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हम आपको और भी महत्वपूर्ण कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। कैमरामैन भालचंद शर्मा के साथ धीरज कुमार दुबे, पी न्यूज जौनपुर।